अस्सलामुअलैकुम, मैं सुमैया खान आज आपको जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है, उस पर जो है आपको मसले मसाइल बताने जा रही हूँ। अब आप समझ लो कि क़ज़ा मतलब क्या होता है। किसी वजह से अगर हमारा रोज़ा टूट जाता है तो हमारे ऊपर उसकी क़ज़ा वाजिब हो जाती है। अब ये क़ज़ा जो होती है, इससे हमें रमज़ान मुबारक जैसे ही ख़त्म हो जाता है और 4 दिन है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, ये दिनों को छोड़कर आप किसी भी वक्त जो है उस रोज़े की क़ज़ा को अदा कर सकते हो। पहले आप मौज़ू को अच्छी तरह से समझ लें कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, कि अगर कोई ऐसे काम कर लिया आपने, मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी। अगर उस पॉइंट में से अगर कोई पॉइंट हो जाता है और आपका रोज़ा टूट जाता है, तो आपके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगी, क़ज़ा वाजिब होगी। ना कफ़ारा होगा, ना फ़िदिया होगा। तो जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, उस रोज़े के बदले आपको रोज़ा ही अदा करना है। उसकी रोज़े की क़ज़ा को आपने अदा करनी है। तो चलिए इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है मैं आपको बताती चलूँ। नाक और कान में दवा या तेल डालने से रोज़ा टूट जाएगा। नाक और कान में दवा या तेल डालने से रोज़ा टूट जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, जानबूझकर मुँह भर कर कै करने से रोज़ा टूट जाता है। खुद ब खुद नहीं बॉडी में जानबूझ कर क्या है, आपने मुंह भर कर कै कर लिया तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। उसके बाद जो है आगे वाला पॉइंट देखिए, कुल्ली करते हुए हलक में पानी चला जाए या नाक में पानी डालते हुए पानी दिमाग तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाता है। तो इस मसले को मैं फिर से बताना चाहूँगी। कुल्ली करते हुए हलक में पानी चला जाए, कुल्ली करते हुए हलक में पानी चला जाए या नाक में पानी डालते हुए दिमाग तक पानी जो है पहुंच जाए तो इससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। इस रोज़े की हमें क़ज़ा अदा करनी है। आगे वाला पॉइंट देखिए, अगर किसी ने भूल कर कुछ खा पी लिया या जिमा कर लिया या एहतिलाम हो गया या कै आ गई और मसला मालूम ना होने की वजह से समझा के रोज़ा टूट गया और इसके बाद दोबारा खा पी लिया या जिमा कर लिया तो इसका रोज़ा टूट गया। अब इस पर क़ज़ा लाजिम होगी। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि किन किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, तो आपने उसमें देखा होगा कि अगर भूल चूक से अगर हम कुछ खा पी लेते हैं या जिमा कर लेते हैं तो हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन हमने ये सोचे कि हमने कुछ खा पी लिया, भूल चूक से अगर कुछ खा पी लिया या हमने जिमा कर लिया या एहतिलाम हो गया या फिर कै आ गई और हमें मसला मालूम नहीं था और हमने दोबारा से फिर से कुछ खा पी लिया या फिर से जिमा कर लिया, तो इससे हमारा जो है रोज़ा टूट जाएगा। अब हमारे ऊपर जो है वो क़ज़ा लाजिम हो गई। आगे वाला पॉइंट देखिए, क्या बता रहे हैं, अगर कोई शख्स ऐसी चीज़ निगल जाए जो खाई नहीं जा सकती, जैसे कंकर हो या धात का कोई टुकड़ा हो, तो इससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। आगे का पॉइंट देखिए, हर किस्म का धुआं जानबूझकर, क्या बता रहे हैं, हर किस्म का धुआं जानबूझकर निगलने से रोज़ा टूट जाएगा, ख्वाह औद वगैरह का हो या अगरबत्ती या किसी लकड़ी या बीड़ी सिगरेट का हो। कोई धुआं है जो जानबूझकर निगल रहा है तो इससे हमारा, वो चाहे कोई भी धुआं हो, फिर मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इससे हमारा रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। आगे का पॉइंट देखिए, अगर किसी ने ये समझकर खा पी लिया या जिमा कर लिया कि अभी सुबह सादिक तुलू नहीं हुए हैं, हालांकि सुबह सादिक तुलू हो चुकी थी, तो इस शख्स का इस दिन का रोज़ा जो है नहीं होगा, इस पर क़ज़ा वाजिब हो जाएगी। क्या बता रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने ये समझकर खा पी लिया या जिमा कर लिया कि अभी सुबह सादिक तुलू नहीं हुई है, हालांकि सुबह सादिक तुलू हो चुकी थी, तो इस शख्स का इस दिन का रोज़ा जो है नहीं होगा, इस पर क़ज़ा वाजिब हो गई। आगे का पॉइंट देखिए, इसी तरह अगर सूरज गुरूब होने के धोखे में इफ्तार कर लिया या जिमा कर लिया, हालांकि अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था, तो इसका रोज़ा टूट जाएगा। जिस तरह सुबह सादिक का जो है हमें मसला बताया, उसी तरह सूरज ग्रुप का भी जो है वो मसला बताया हुआ है कि दोनों हालात में हमारा जो है वो रोज़ा टूट जाएगा और हमारे ऊपर क़ज़ा लाजिम हो जाएगी। आगे का पॉइंट देखिए, रोज़े की हालत में किसी ने पानी मुंह में उंडेल दिया और ये शख्स पी गया तो रोज़ा टूट जाएगा। क्या बता रहे हैं कि रोज़े की हालत में किसी ने पानी मुंह में उंडेल दिया, तो आपका काम है कि आप उससे फिर से क्या करें, कुल्ली कर दे या थूक दे। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने अगर उससे पी लिया तो आपका रोज़ा टूट गया और आपके ऊपर क़ज़ा जो है वो वाजिब हो गई। आगे का पॉइंट देखिए, बारिश का कतरा या ओला बेख्तियार हलक में उतर गया तो रोज़ा टूट गया। अगर बारिश का कोई कतरा या ओला जो है जिसके ऊपर आपका इख्तियार था कि अगर आप चाहते तो उस पानी को जो है आप थूक सकते थे या उस ओले को आप निकाल कर फेंक सकते थे मुंह से, अगर आपने नहीं किया तो आपका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा।
आगे का पॉइंट देखिए, कोयला, मंजन, टूथपेस्ट या औरतों की मिश्री वगैरह का कोई जुज़ अगर हलक के नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। क्या बता रहे हैं कि कोयला, मंजन, टूथपेस्ट या औरतों की मिश्री वगैरह का कोई जुज़ अगर हलक के नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। आगे का पॉइंट देखिए, अपना थूक मुंह में से निकाल कर दोबारा चाट ले या किसी दूसरे आम शख्स का थूक चाट ले तो रोज़ा टूट जाएगा। क्या बता रहे हैं, अपना थूक मुंह में से निकाल कर दोबारा चाट ले। अगर मुंह में जो थूक जमा हुआ था उसी को निकाल कर आपने दोबारा से चाटा या किसी दूसरे आम शख्स का जो है आपने थूक चाट लिया तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा और आपके ऊपर कज़ा वाजिब हो जाएगी। आगे का मसला देखिए, रोज़े की हालत में रंगीन धागा मुंह में लेकर बैठा, थूक में अगर इसका रंग आ गया फिर अगर वो थूक आपने दोबारा से निगल लिया तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। ये बात याद रखें। आगे का पॉइंट देखिए, लिफाफा बंद करने या डाक टिकट चिपकाने के लिए खुश्क गोंद को चाट कर वही थूक निगल लेने से रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए कि इस सूरत में गोंद के अज्जा हलक में पहुंच जाएंगे। थूक में अगर सिर्फ आपको थूक है वही निगलने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन वो थूक के अंदर कोई दूसरे ज़र्रात जो अज्जा है जो अगर शामिल हो जाते हैं और आपने उसे हलक के नीचे उतार दिया या निगल लिया तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। आगे का पॉइंट देखिए, हुक्का और बीड़ी सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से और सूंघने के इस्तेमाल से रोज़ा टूट जाता है। देखिए, हुक्का हो या बीड़ी हो या सिगरेट पीने से या तंबाकू खाने और सूंघने से भी आपका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। आगे का पॉइंट देखिए, कोई चीज़ अगर नाक, मुंह, कान या पेशाब पाखाने के रास्ते से पेट में चली जाए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। क्या बता रहे हैं, कोई चीज़ अगर नाक, मुंह, कान या पेशाब पाखाने के रास्ते से पेट में चली जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है और आपके ऊपर जो है वो कज़ा वाजिब हो जाती है। आगे का पॉइंट देखिए, अगर किसी औरत को हैज़ व निफास का खून आ जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। क्या बता रहे, अगर किसी औरत को हैज़ व निफास का खून आ जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। आगे का पॉइंट, बीवी से बोझ व किनार करने, बगल गिर होने या लिपटने से अगर अनजाल यानी कि मनी खारिज हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। क्या बता रहे हैं, बीवी से बोझ व किनार करने, बगल गिर होने या लिपटने से अगर मनी खारिज हो जाता है तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। आगे का पॉइंट देखिए, बीवी से बोझ व किनार करते वक्त अगर इसका थूक निगल जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। क्या बता रहे हैं, अगर बीवी को बोसा वगैरह किया उस वक्त अगर आपने उसका थूक निगल लिया तो उससे आपका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। आगे का पॉइंट देखिए, अगर शोहर ने बीवी के साथ रोज़े की हालत में ज़बरदस्ती जिमा किया तो। क्या बता रहे हैं, अगर रोज़े की हालत में शोहर ने ज़बरदस्ती बीवी के साथ हम बिस्तरी किया तो दोनों का रोज़ा टूट जाएगा। ऐसी हालत में दोनों का रोज़ा टूटना ही है। लेकिन आगे का मसला देखिए, शोहर पर जो है वो कज़ा वो कफ़ारा दोनों लाजिम होगा। क्या बता रहे हैं कि अगर शोहर ने ही ज़बरदस्ती किया था तो शोहर के ऊपर दोनों चीज़ें जो है वो क्या होगी, लाजिम हो जाएगी। कज़ा भी कर रहा है और उसका कफ़ारा भी अदा करना है, और बीवी पर सिर्फ क्या है, कज़ा लाजिम होगी। अगर बीवी भी हम बिस्तरी में शामिल थी तो दोनों पर कज़ा और कफ़ारा लाजिम होगा। इस मसले को मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि रोज़ों के दिनों में अगर शोहर ने ज़बरदस्ती जिमा किया तो इससे क्या है, दोनों का रोज़ा तो टूटेगा ही और शोहर पर कज़ा व कफ़ारा दोनों लाजिम होगा और बीवी पर सिर्फ कज़ा लाजिम होगी। अगर बीवी भी राज़ी थी तो दोनों पर कज़ा व कफ़ारा लाजिम होगा। आगे का पॉइंट देखिए, अगर औरत रोज़े की हालत में अपनी शर्मगाह के अंदर रुई के फ़ाये के साथ कोई दवा भी रख ले तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर पहले से दवा रखी गई हो और रोज़े की हालत में बाकी रहे तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। क्या बता रहे हैं, अगर औरत रोज़े की हालत में अपनी शर्मगाह के अंदर रुई के फ़ाये के साथ कोई दवा रख ले तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर पहले से दवा रखी गई हो और रोज़े की हालत में बाकी रहे तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। आगे का पॉइंट देखिए, इस्तिम्नाए बालिद यानी अपने हाथ से अज़्वे मखसूस को रगड़ कर मनी खारिज करने से रोज़ा टूट जाता है। अपने हाथ से अज़्वे मखसूस को रगड़ कर मनी खारिज करने से आपका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। आगे का पॉइंट देखिए, पाखाना बंद होने की सूरत में एनेमा कराया जाता है जिसमें दवाएं मकाद भी डाली जाती है, इससे रोज़ा टूट जाता है। क्या है, जब हम एनेमा कराते हैं तो उसमें कुछ दवा जो है वो भी डाली जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा रोज़ा टूट जाता है।
देखिए अभी मज़कूरा बाला में जितनी भी सारी जो तमाम सूरतों में रोज़ा टूट जाने के साथ क़ज़ा वाजिब होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी तरह सिरे से आदमी ने रोज़ा ही नहीं रखा तो इसको सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होंगी, लिहाजा रमज़ान गुजरने के बाद इन रोज़ों की क़ज़ा कर ले। अब मैं आपको बता दूँ कि ये क़ज़ा रोज़े आपने रमज़ान मुबारक के बाद और ये जो 4 दिन जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये छोड़कर आपने जो है रोज़े की क़ज़ा को अदा करनी है। जो रोज़े क़ज़ा हुए, इन रोज़ों की क़ज़ा इस तरह होगी कि रमज़ान का पूरा महीना, ईद उल फ़ित्र का दिन, ईद उल अज़हा के 4 दिन 10, 11, 12, 13 ज़िलहज्जा छोड़कर किसी भी दिन क़ज़ा की नीयत से रोज़ा रख ले, तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी क़ज़ा रोज़े हैं वो अदा हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें।